आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब तक के हमने आपका शुक्रिया अदा किया है और अब तक आप फिर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बन रहे हैं। हम भिवंडी की हर छोटी मोटी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए हम आज आप बात कर लेते हैं एमएलए रईस शेख साहब की। रईस शेख साहब को आपने हमेशा आपने देखा होगा कि वो हंसते और मुस्कुराते हुए रहते हैं, लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे कि एमएलए साहब भड़क गए हैं और इनका भड़कना भी वाजिब है। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और अचानक आईजीएम अस्पताल में पहुंचे, जहां पर इन्होंने जो गड़बड़ी चल रही थी वो अपने आँखों से देखा, जिस पर वो दरहम बरहम हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर उन लोगों को सस्पेंड किया जिन लोगों ने गलतियां की थी। आइए पूरी जानकारी जो है हम उनकी बाइट के ज़रिए उनसे ले लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। आप देखते रहिए समय न्यूज़ में अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। देखिए, आईजीएम को इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश जारी है और सबसे बुनियादी काम जो आईजीएम में था कि इस अस्पताल को गवर्नमेंट की नज़र में गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनसे सर्टिफाई करके लेना था कि ये अस्पताल 200 बेड के काबिल है। सिविल हॉस्पिटल का दर्जा तो दे दिए ठहराव करके, लेकिन जो उसकी प्रोसीजर है, ये ज़मीन अभी भी किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम पे थी। वो ज़मीन का टीएलआर करा के आज आर्किटेक्ट को हमने विज़िट करा के इस पूरे अस्पताल में आने वाले दिनों में 200 बेड का पूरा कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट चालू करेंगे, उनको सेटिस्फाई किया। उसकी विज़िट थी आर्किटेक्ट, पीडब्ल्यूडी डिप्टी इंजीनियर और सीएस जिसको कहते हैं सिविल सर्जन थाना, ये सब लोग आए हुए हैं और ये पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद इस अस्पताल को 200 बेड के हिसाब से स्टाफ मिलेगा, 200 बेड के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये जो बुनियादी प्रोसीजर है उसको हमने शुरू किया था कि कोविड के दौरान ये काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इसका प्रोसीजर चालू हुआ, आज उसका आखिरी हिस्सा था। ये सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है नया टेंडर बना के इसको 200 बेड का अस्पताल बनने का प्रोसेस चालू होगा। एक लड़का यहाँ पे मिला। मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ ख़वातीन ने मुझे शिकायत की कि जो सरकारी टेस्ट है वो सरकारी टेस्ट के लिए पैसा लिया जाता है। दूसरा मैंने क्या देखा कि जो टेक्नीशियन था एक वहाँ पे, उसने मशीन को बंद करके रखा है और फिर ये होता था कि जैसे पेशेंट है तो पेशेंट को बोलते थे कि ये टेस्ट करा के लाओ। फिर वो टेस्ट कराने के लिए फिर वो पेशेंट को बोलते थे कि 33 नंबर वार्ड में जाओ। वहाँ जाके देखो तो एक आदमी बोलता था जाके उस लड़के से मिलो। तो ये पूरा रैकेट चल रहा था। तो सबको हमने वही स्टिंग करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग, वो लड़का, वो स्टाफ, वो सब लोगों को पकड़ के अब जो लेडीज़ लोग हैं उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की एफआईआर का प्रोसेस चालू है। तकरारदार हम लोग हैं और प्रशासन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रैकेट जो चल रहा था, जो पैथोलॉजी के लैब के नाम पे पैसे भी ले रहे थे, मशीन को बंद रख रहे थे ताकि लोगों को बाहर जाना पड़े, और फिर एक लड़का खड़ा रहता था कि माजी मैं कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ पे 240 रुपये पे होती है उसका 1090 रुपये ले रहे थे। तो ये पूरा रैकेट उसे कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैं कर रहा था। अब ये है कि उसमें ऑफिसर लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, वो चीज़ों की तहकीकात पुलिस करेगी। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की करेगी। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की एफआईआर होने जा रही है। इस तरह की कार्रवाई अब मैं करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि भिवंडी की आवाम परेशान है। हर जगह आप देखो दलाल घूम रहे हैं, तो इन दलालों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। आज हमने यहाँ पे राउंड्स लेके अच्छा इत्तेफाक से सिविल सर्जन भी थे, इत्तेफाक से सारे लोग थे, पुलिस को भी इमीडिएटली बुला के प्रोसेस चालू करा दिया। सूरज भाई, ये स्कैम बहुत पहले से चल रहा होगा, चल ही रहा होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन-कौन? देखिए, काम पुलिस का है। मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। लड़के ने सबके सामने कबूल किया और बचाने की कोशिश कर रहा है वो लैब को, ऑफिसर को, कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं ही पैसा लेता था। जब पुलिस बात करेगी, एफआईआर होगी, तो चीज़ें सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमने स्टिंग करके वो जो पूरा रैकेट है, कहाँ से कैसे जाते हैं,
कैसे भेजा जाता है, वो सब कंट्रोल में लिया है।